all, I am Vidhi and I welcome you all to our YouTube channel. और अभी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 11 है, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट, इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 46। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट समझने से पहले हमें कुछ चीजें रिवाइज करनी है जो आप लोगों ने क्लास 4th में भी पढ़ी है। वो चीजें क्या है? तो देखो, आपने ये पढ़ा है कि 1 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, राइट? अगर आप देखो, अगर आपको देखना है कि 1 सेंटीमीटर कैसे दिखता है, तो ये सपोज आपकी एक स्केल है, यहाँ से यहाँ तक, इसमें 15 नंबर्स होते हैं, 1 to 15 तक होते हैं। तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ पे 1 से लेके 2 ये डिस्टेंस जो होता है उसे बोलते हैं सेंटीमीटर। ओके, वही उसके अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसी छोटी छोटी लाइंस होती है। देखो बहुत सारी ऐसी, कितनी होती है? 10 लाइंस होती है, 9 लाइंस होती है इसके अंदर। तो वो जो लाइंस होती है दैट इज योर मिलीमीटर। ओके, तो ये हो गया सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये जो है दिस इज योर सेंटीमीटर। वही ये जो 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस है दैट इज योर मिलीमीटर। ओके, फिर 1 मीटर, 1m मतलब क्या? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। मतलब जब ऐसे 1 2 3 4 कहां तक जाएंगे? 100 तक जाएंगे। ओके, ये जब ऐसे 100 तक जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 1 मीटर बन जाएगा। वही जब ऐसे 1000 मीटर्स, मतलब देखो ये स्केल का कितना बड़ा, 1000 मीटर जब साथ में आते हैं तो वो कितना बना देते हैं? 1 किलोमीटर। हम बोलते हैं ना मेरे घर से मेरी स्कूल 1 किलोमीटर दूर है, मतलब वो कितने मीटर दूर है? इट इज 1000 मीटर दूर। ओके, ये चीजें समझ आ गई। फिर उसके बाद में और कन्वर्जन है जो है केजी के। देखो 1 केजी हम बोलते हैं 1 किलो, तो 1 किलो मतलब कितना होता है? 1 किलो मतलब होता है 1000 ग्राम। ओके, उसके अंदर कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम होता है। वही 1 लीटर मतलब हम बोलते हैं ना 1 लीटर दूध लिया था मैंने, तो 1 लीटर दूध में कितने ml दूध आता है? तो 1 लीटर दूध में आता है 1000 ml का दूध। ओके, तो 1 लीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1000 ml। वही 1 रुपीज एकदम इंपॉर्टेंट है, 1 रुपीज इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू 100 पैसे। मतलब जब 100, 1 पैसा, 2 पैसा, जब पहले के जमाना, पहले जब मतलब पहले का जो जमाना था उसमें क्या होता था? कैसे पैसे आते थे कि 1 पैसे, 10 पैसे, तो वैसे जब 100 पैसे मिलेंगे तो वो क्या बनाएगा? 1 रुपीज बनाएगा। ओके, अभी हम क्या करेंगे? इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्या है? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है? 9 रुपीज 50 पैसे प्लस 14 रुपीज 60 पैसे, इनको आपको ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक अच्छा सा ऐसे टेबल वेबल बनाते हैं। देखो, एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा सा अच्छी से इसको प्रेजेंटेबल बनाते हैं। देखो ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। देखो यहाँ पे क्या करेंगे? एक साइड में लिखेंगे रुपीस, एक साइड में लिखेंगे पैसे। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो ऐसा रुपीस, यहाँ पे आप लिखोगे पैसे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स है? देखो 9, और यहाँ पे कितने पैसे हैं? 50 लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है? 14, यहाँ पे कितना है? 60। इन दोनों का क्या करेंगे? हम एडिशन करेंगे। ओके, तो अभी कितने पैसे हैं टोटल? पैसे का जो है ना उसका एडिशन उसके कॉलम में कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 110। और यहाँ पे 9 प्लस 14 मतलब कितना होता है? 23। तो ये हो गया कितना? 23। मतलब इसका आंसर कितना आया है? 23 रुपीज 110 पैसे। कितना है? 23 रुपीज 110 पैसे। लेकिन एक बात समझो, हमने अभी क्या पढ़ा कि 100 रुपीज जब हो जाते हैं, सॉरी 100 पैसे जब हो जाते हैं तो कितना होता है? 1 रुपीज होता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है? 110। मतलब हम इस 110 को क्या कर सकते हैं? रुपीस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो ये जो 110 है आप इसको कैसे लिख सकते हो? 110 इज इक्वल टू 100 प्लस 10। देखो 110 यहाँ पे अगर अच्छे से लिखें तो 110 पैसे इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हो 100 पैसे प्लस 10 पैसे। ऐसे लिख सकते हो क्या? इसको लिख सकते हैं 100 पैसे प्लस 10 पैसे, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी हमें एक चीज पता है, क्या पता है? कि 100 पैसे मतलब कितना हो जाता है? 1 रुपीज हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा?
इज इक्वल टू 1 रुपीज प्लस 10 पैसे। 10 पैसे को तो हम रुपीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हमने इसको लिख दिया 1 रुपीज प्लस 10 पैसे। तो ये जो 110 है ये कैसे हो गया 1 रुपीज प्लस 10 पैसे, राइट? ये इस तरीके से होगा। बट अभी ये जो रुपीज है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इधर ऐड कर देना पड़ेगा। किधर ऐड करोगे, इधर। तो ये कितना हो जाएगा 23 प्लस 1 मतलब कितना 24। तो इसका फाइनल आंसर देखो कितना आएगा 24 रुपीज 10 पैसे। कितना आएगा 24 रुपीज 10 पैसे। मतलब आपको क्या करना है, ये जो 23 है प्लस ये वाली चीज करनी है। क्या करना है 23 प्लस ये वाली चीज। तो ये कितना हो जाएगा रुपीज मतलब 23 रुपीज प्लस 1 रुपीज कितना होता है 24 रुपीज, और बचे कितने 10 पैसे। तो वो उसका फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे सेंटीमीटर वाला, एक कॉलम बनाएंगे सेंटीमीटर वाला और एक कॉलम बनाएंगे मिलीमीटर वाला। तो क्या बोला है 6 सेंटीमीटर, तो लिख दो यहाँ पे 6, और यहाँ पे कितना है 5 मिलीमीटर, वही यहाँ पे कितना है 9 मिलीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इन दोनों का आप लोगों को एडिशन करना है। तो टोटल कितना होगा 9 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 14, और ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर 14 मिलीमीटर। कितना आ रहा है ये 13 सेंटीमीटर 14 मिलीमीटर। लेकिन हमने फिर से यहाँ पे एक और चीज पढ़ी है, देखो क्या चीज पढ़ी है, ये वाली 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर अगर है तो यहाँ पे हम ये 14 सेंटीमीटर जो है 14 मिलीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 10 मिलीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो देखो हमें पता है, क्या पता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर। तो ये जो 14 है ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 सेंटीमीटर, ये देखो मिलीमीटर में था और ये किस में है सेंटीमीटर में है, तो ये 1 सेंटीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर ऐसे बनेगा। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। तो इन दोनों का एडिशन देखो कितना होगा 13 प्लस 1 दैट इज 14। तो आंसर आएगा 14 सेंटीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर। कितना आएगा 14 सेंटीमीटर प्लस 4 मिलीमीटर, ऐसा उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 22 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 25 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिर से एक कॉलम बनाएंगे मीटर का, यहाँ पे बनाएंगे सेंटीमीटर का। मीटर कितना है 22 और कितना है ये 50, यहाँ पे ये कितना है 25 और ये कितना है 75, इस तरीके से है, राइट? अभी इनका एडिशन करो तो ये कितना हो जाएगा 125 और ये कितना होगा 74, मतलब 47 मीटर एंड 125 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से हो रहा है 47 मीटर एंड 125 सेंटीमीटर। अभी फिर से 125 सेंटीमीटर अगर है तो देखो हमने ये वाली चीज पढ़ी है, क्या पढ़ा है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको जो 125 सेंटीमीटर है यहाँ पे दूसरे कलर से लिखती हूँ, ये कितना है 125 सेंटीमीटर। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 125 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। कैसे लिखेंगे हम इसे, इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से होगा वो 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। अभी 100 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 1 मीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है 1 मीटर, और ये 25 सेंटीमीटर वैसे के वैसे लिख दिया। तो ये जो चीज है 125 सेंटीमीटर, इसको हमने क्या कर दिया 1 मीटर 25 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे हो गया 1 मीटर 25 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अभी इन दोनों की बस एडिशन करनी है। तो फाइनल आंसर देखो कितना आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, फाइनल आंसर आएगा कितना 47 प्लस 1 दैट इज 48 मीटर 25 सेंटीमीटर।
कितना आएगा 48 मीटर 25 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 15 किलोमीटर 740 मीटर एंड 13 किलोमीटर 950 मीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किलोमीटर का एक कॉलम बनाएंगे और यहाँ पे एक मीटर का कॉलम बनाएंगे। किलोमीटर कितना है, फर्स्ट इसमें 15 और ये कितना है 740, सेकंड इसमें कितना है 13 एंड 950, तो लिख दो यहाँ पे 13, यहाँ पे लिख दो 950 ऐसे। तो अगर आप इसका एडिशन करोगे तो देखो आंसर क्या आ रहा है, 0 9 एंड दिस इज 8, है ना, 18 17 15 16 सॉरी 1690। ओके, ये इस तरीके से आ रहा है 1690। और यहाँ पे अगर आप इसका एडिशन करोगे तो ये कितना हो रहा है 28। तो ये कितना आ गया आंसर 28 किलोमीटर। देखो किलोमीटर की लाइन में है तो 28 किलोमीटर एंड 1690 मीटर। कितना आएगा ये 1690 मीटर। अभी देखो हमें क्या करना है, फिर से 1690 मीटर हमने क्या पढ़ा है, देखो यहाँ पे पढ़ा है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो फिर से वही चीज करेंगे, 1690 मीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर प्लस 690 मीटर, ऐसे होगा। फिर अभी 690 देखो ये जो है 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब कितना हो जाता है 1 किलोमीटर प्लस 690 मीटर, वैसे की वैसे लिख दिया, राइट। ये इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ये जो 1690 है इसको आप क्या करोगे, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 1 किलोमीटर 690 मीटर इसके फॉर्म में, राइट। अभी क्या करना है 28 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा 29 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 29 किलोमीटर। देखो आपको इन दोनों का एडिशन करना है, तो ये होता है 29 किलोमीटर 690 मीटर, तो यहाँ पे 29 किलोमीटर एंड 690 मीटर, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 25 kg 650 ग्राम प्लस 29 kg 770 ग्राम। आपको इन दोनों का एडिशन करना है। फिर से यहाँ पे बना दो एक केजी वाला और एक बना दो ग्राम वाला। केजी कितना है 25, ग्राम कितना है 650, यहाँ पे कितना है 29 और ये कितना है 770। ओके, अभी आप इन दोनों का एडिशन करो, कितना होगा, देखो 0 + 0 इज 0, 5 7 12 एंड 14 इस तरीके से होगा। और ये कितना है, ये देखो 14 क्या है, ये जी है और ये कितना है 4 5, तो ये बन गया केजी। 54 kg 1420 ग्राम, इतना सारा ये बन रहा है। अभी फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 1420 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है, क्या पता है 1 kg इज इक्वल टू कितना आता है 1000 ग्राम, राइट। तो ये जो है 1420 kg मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी 1420 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा, जीएम मतलब ही ग्राम, या फिर आप सिर्फ जी भी लिख सकते हो हाँ यहाँ पे। तो ये हो गया इज इक्वल टू कितना होगा 1000 ग्राम प्लस 420 ग्राम विच इज इक्वल टू 1 kg प्लस 420 ग्राम। देखो 1 kg प्लस 420 ग्राम। अभी फिर से इस चीज को आपको ऐसे लिखना है, ये कितना हो जाएगा 1 kg 420 ग्राम और इसको आपको इसके साथ ऐड करना है। तो देखो 54 kg प्लस 1 kg कितना हो जाएगा 55 kg। तो लिख दो यहाँ पे कितना आएगा ये 55 kg और कितना ग्राम बच रहा है 420 ग्राम। तो आपको क्या लिखना है 420 ग्राम। देखो ये वाला आंसर नहीं लिखना है, हाँ ये जो फाइनल वाला होता है ये आंसर लिखना है, यही आंसर आपका करेक्ट होगा। क्या आएगा आंसर, देखो यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ चाहिए तो, कितना होगा ये 55 kg 420 ग्राम। ऐसे ये वाला आंसर अगर आप नहीं लिखोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहाँ पे इस स्टेप पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको मार्क्स मिलेंगे सिर्फ इसी आंसर पे, इसलिए ये ध्यान से लिखना है। फिर लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 19 लीटर 840 ml कितना है
19 लीटर एंड 840 ml। तो यहाँ पे हम L लिख देते हैं, यहाँ पे हम ml लिख देते हैं। तो L कितना है 19 लीटर एंड 840 मिलीलीटर एंड 25 लीटर 250 मिलीलीटर, ऐसे है ये। तो कर दो एडिशन, 0 + 0 = 0, 9 1090 और ये कितना है 4 एंड दिस इज 4। ओके, तो ये देखो कितना है 44 लीटर एंड 1090 ml, कितना है 44 लीटर एंड 1090 ml। अभी 1090 ml अगर है, देखो हमें पता है, क्या पता है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, ये चीज हमें पता है। तो 1090 ml इज इक्वल टू कितना होगा 1000 ml प्लस 90 ml, कितना होगा 1000 ml प्लस 90 ml। अभी देखो आप अच्छे से, तो 1000 ml मतलब कितना होता है 1 लीटर होता है, राइट। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1 लीटर प्लस 90 ml। ओके, इसको कैसे लिखेंगे 1 लीटर प्लस 90 ml। अभी क्या करना है फाइनल एडिशन करना है। फाइनल एडिशन किसका होगा इसका और इस नंबर का, राइट, इसका और इस नंबर का होगा। तो देखो क्या होगा ये एडिशन 44 + 1, देखो 44 लीटर है और 1 भी लीटर है, तो हमें क्या करना है लीटर लीटर का एडिशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा 45 लीटर, कितना होगा 45 लीटर प्लस 90 ml, कितना होगा 45 लीटर प्लस 90 ml। तो यहाँ पे लिख दो 45 लीटर प्लस सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम 45 लीटर 90 ml, कितना होगा 45 लीटर 90 ml। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अभी देखो ये हमने यहाँ पे जितना था ना ये 6 क्वेश्चंस, ये सारे 6 क्वेश्चंस एडिशन के बेस्ड पे थे। अभी सेम टाइप के क्वेश्चन आपको सब्सट्रैक्शन के बेसिस पे भी आएंगे। तो देखो सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट एक क्वेश्चन ध्यान से समझो सो दैट सारे क्वेश्चंस आपको इजीली आ जाएंगे। देखो इसका भी फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे प्रॉपर बॉक्स बना के करते हैं। एक सेकेंड ना, हाँ देखो ऐसे हम कुछ तो यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कितना रुपीस और यहाँ पे हम लिखेंगे पैसे, यहाँ पे लिखेंगे पैसे। अभी ये जो है ना इसमें आप एक बॉक्स पहली वाली लाइन तो छोड़ दो, मैं बताऊंगी क्यों। अभी यहाँ पे देखो कितना है 19 रुपीज 50 पैसे और सेकंड वाला कितना है 12 रुपीज 60 पैसे, कितना है ये 12 रुपीज 60 पैसे। और आपको क्या करना है इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। तो ठीक है कर देंगे। देखो आप 50 में से 60 माइनस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, राइट। 50 में से 60 आप नहीं माइनस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो 50 - 60 दे दिए। तो हम क्या करेंगे, देखो इस साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है रुपीस का कॉलम है। तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है 1 रुपीस इज इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे, राइट। हम जो नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करते हैं ना वैसे ही करना है, कैरी करना है आपको। फिर आप क्या करोगे यहाँ पे ये जो 50 पैसे है इसको काट के आप क्या करोगे यहाँ पे 50 तो लिख दोगे, ये तो 50 हमने लिख दिया, लेकिन आप क्या करोगे इससे 1 रुपया कैरी लोगे। क्या करोगे 1 रुपीज आप इससे कैरी ले लोगे, तो ये कितना बन जाएगा 18। अभी हमें पता है कि 1 रुपीज कितना होता है इज इक्वल टू 100 पैसे। तो जब यहां से हमने 1 रुपीज कैरी किया तो जब वो पैसे के कॉलम में चले गया तो वो बन जाएगा 100। कितना बनेगा 100 बनेगा। तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 100। समझ आया। देखो यहां से हमने 1 रुपीज ही कैरी किया, पर यहाँ पे कौन सा कॉलम है पैसे का कॉलम है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा 1 रुपीज को पैसे के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 100, मतलब ये कितना हो गया 100 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 150। कितना हो गया 150 पैसे हो गए।
अभी हम 150 में से 60 को तो माइनस कर सकते हैं, कितना आंसर आएगा बताओ? 150 में से अगर आप 60 माइनस करते हो तो आंसर आ जाता है 90, राइट? आंसर कितना आ जाता है? 90 आ जाता है। और यहाँ पे देखो कितना बच गया, 18 एंड 12, तो आप 18 में से 12 तो माइनस कर सकते हो, कितना हो जाएगा वो? इट विल बी 6, राइट? तो फाइनल आंसर देखो क्या है, रुपीज के कॉलम में कितना है? 6, पैसे के कॉलम में कितना है? 90, तो कितना आ गया? 6 रुपीज 90 पैसे। कितना आंसर आएगा? इट विल बी 6 रुपीज 90 पैसे। समझ आ रहा है क्या? देखो 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, ये चीज आपने समझ ली, तो इसकी वजह से यहां से आपको कन्वर्ट करके लेके जाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर बॉक्स में करते हैं, ठीक है? ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले बॉक्स में सेंटीमीटर लिखेंगे, सेकंड वाले में लिखेंगे मिलीमीटर। अभी 24 2, यहाँ पे कितना है? 24 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर। आपको ऐसे इसको सब्सट्रैक्ट करना है। देखो 2 में से 8 तो हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, और हमें एक चीज क्या पता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये चीज हमने पढ़ी। जो स्टार्टिंग के 5-6 कन्वर्जन है वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं आए ना आप लोगों को तो आपको ये पूरा चैप्टर समझ ही नहीं आएगा। इसके लिए वो सारी चीजें एकदम याद से पढ़ लो। क्या है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 मिलीमीटर होता है। तो देखो यहाँ पे तो हम 2 में से 8 को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को यहाँ से कट करके यहाँ पे लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ पे कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर है। तो हमने क्या बोला कि भाई मुझे 1 सेंटीमीटर दे दे, तो इसने क्या किया? बोला ठीक है, मैं बन जाता हूँ 23 सेंटीमीटर और तू ले ले 1 सेंटीमीटर, राइट? अभी 1 सेंटीमीटर इस मिलीमीटर ने ले लिया, तो जब वो मिलीमीटर के कॉलम में जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बी 10 मिलीमीटर, क्योंकि हमने यहाँ पे कितना लिखा है? मिलीमीटर वाली ये चीजें लिखी है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? 10 मिलीमीटर। और ये जो 2 मिलीमीटर था इसको वैसे के वैसे हमने लिख दिया था ऊपर, तो इसको ऐसे ही लिख दिया। मतलब ये कितना बन गया? 10 + 2 विच इज इक्वल टू 12 मिलीमीटर। ओके, अभी 12 में से आप 8 तो माइनस कर सकते हो, तो ये क्या करोगे? 4 लिख दोगे यहाँ पे, इसका फाइनल आंसर ये कितना हो जाएगा? 4। और 23 - 3 इज व्हाट? 20। तो इसका आंसर कितना आएगा? 20 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। कितना आंसर आएगा? 20 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 20 मीटर 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर। ओके, तो कितना है? ये कितना सेंटीमीटर है? अच्छा, इसको है ना सारे प्रॉपर बॉक्स में ही लिखते हैं, क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो क्या क्वेश्चन है, कितना है? देखो ये कितना है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, लिख दो। कितने हैं इधर? मीटर 20 मीटर 30 सेंटीमीटर, और ये कितना है? 17 मीटर 60 सेंटीमीटर। फिर से 30 में से 60 तो माइनस नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा? 30 को ऊपर लिखना पड़ेगा, राइट? और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? ये 30 को काट के यहाँ से ऊपर 30 लिख दिया, और इस 20 से हम क्या करेंगे? एक मीटर उधार लेंगे। क्या करेंगे? 1 मीटर ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा, राइट? अभी हमें एक चीज पता है, क्या पता है? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इधर से 1 मीटर लिया है, बट जब वो सेंटीमीटर के कॉलम में जाएगा तो वो कितना बन जाएगा? 100 + 30 विच इज इक्वल टू कितना हो जाता है? फिर 130 हो जाता है। ओके, 100 + 30 कितना हो जाता है? 130। तो देखो 130 - 60 अगर आप करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 70, राइट? और ये 19 - 17 कितना है?
2, ये कितना है 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मीटर कितने हैं 2 मीटर एंड सेंटीमीटर कितने हैं 70, तो लिख दो कितना आएगा 2 मीटर 70 सेंटीमीटर, कितना आएगा 2 मीटर 70 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 40 किलोमीटर 255 मीटर, फिर से वही चीज करेंगे। कितना है ये, किलोमीटर है यहाँ पे, तो इसको किलोमीटर वाला कॉलम बना दिया और इसको मीटर वाला बना दिया। ये कितना है 40 और ये है 255, ये कितना है 17 और ये है 960। ओके, अभी फिर से 255 में से 960 तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और हमें एक चीज पता है, क्या पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, कितना होता है 1000 मीटर होता है। तो कर दो फिर से, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो 255 है इसको इधर ऐसे ऊपर लिख दिया, यहां से क्या किया 1 मीटर कैरी लिया, तो ये कितना हो गया 39, 40 की जगह पे ये कितना हो गया 39, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000, राइट। यहां से हम एक इधर लेके चले जाएंगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1 किलोमीटर जब मीटर के कॉलम में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1255, कितना हो जाएगा 1255। अभी आप 1255 में से 960 को तो माइनस कर सकते हो, करो 1255 माइनस 960, तो ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 1, ओके मतलब, और यहां से ये 0 लोगे तो ये हो जाएगा 11, तो कर दो 15 माइनस 6 कितना हो जाएगा, इट विल बी 9, है ना, हाँ 9, और ये होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 295, कितना हो जाएगा ये 295, और ये 39 माइनस 17 मतलब 2 and 2, तो ये कितना हो गया, किलोमीटर में कितना है 22 किलोमीटर और मीटर में कितना है 295 मीटर। ओके, ये कितना है इस तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा आंसर हमारा 22 किलोमीटर 295, कितना होगा ये मीटर होगा 295 मीटर, ऐसे हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 35 kg 150 ग्राम, फिर से सेम चीजें करनी है आप लोगों को, कुछ भी इधर उधर अलग है ही नहीं। क्या है क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे है केजी, यहाँ पे है ग्राम, राइट, ये जी है, हाँ इस तरीके से लिख लेते हैं। तो अभी कितना केजी है 35 केजी है, कितने ग्राम्स है 150 ग्राम है, वही ये कितना है 26 केजी है और ये कितना है 470 ग्राम है, राइट। अभी आप लोगों को फिर से करना है, 150 माइनस 470 तो हम कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस 150 को कट करके, इस 150 को कट करके यहाँ पे लिख देंगे। अभी 1 kg, देखो जब हम इससे 1 kg कैरी ले लेते हैं तो ये कितना बन जाता है 35 का 34, और 1 kg मतलब कितना होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, कितना हो जाता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा 1000 ऐड करना पड़ेगा, और ये कितना हो जाएगा 1150, कितना हो जाएगा 1150, फिर कर दो 1150 माइनस क्या करना है 470 करना है, तो ये 0, ये हो गया 15 और ये हो गया 10, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो 15 माइनस 7 मतलब 8 हो गया, राइट, और 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो इसका आंसर कितना आ गया 680, कितना आंसर आ गया ये, यहाँ पे आ गया 680, और यहाँ पे 34 माइनस 26 कितना हो जाएगा, करो फिर से, यहाँ पे 8 हो जाएगा इसका आंसर, ये कितना होगा 8 हो जाएगा, 34 माइनस 26 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना हो गया, एक सेकेंड ना, ये 0 है, हाँ, तो ये कितना हो जाएगा 8 kg 680 ग्राम, कितना हो जाएगा 8 kg 680 ग्राम, इस तरीके से। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो, क्या क्वेश्चन दिया है, लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3, कितना है ये 46 लीटर है। देखो 2 कॉलम है, एक है हमारा लीटर का कॉलम, एक है हमारा ml का कॉलम। अभी हमें पता है 1 लीटर मतलब कितना होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। क्या होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीटर वाले कॉलम में लीटर लिख देते हैं, 46 200, ये कितना है 38 और ये कितना है 750, राइट। तो अभी इसको क्या करना है, ये जो 200 है इसको काट के इधर ऊपर लिख देना है। ये जो 46 है, 200 में से हम 750 तो कर नहीं सकते थे माइनस, इसकी वजह से, और ये जो 46 है इसको काट के यहाँ पे कितना कर दिया 45 बना दिया, क्योंकि हमने एक कैरी ले लिया है। और वो जो 1 लीटर कैरी लिया है वो जब ml वाली साइड में जाएगा तो वो बन जाएगा 1000 ml। कितना बनेगा 1000 ml। अभी 1000 ml तो ये कितना हो गया 1200, राइट। कितना हो गया 1200, कर दो सब्ट्रैक्ट, कैसे करना है, 1200 माइनस 750, कितना होगा ये 0 माइनस 0 इज 0, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 11, तो ये कितना होगा देखो 5 और ये हो जाएगा 4, तो कितना आ गया 450 ml। कितना आ गया ये, दिस इज इक्वल टू 450, और यहाँ पे 45 माइनस 38 अगर आप लोगों को करना है तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 एंड 450, तो लिख दो क्या आंसर आएगा फाइनल वाला, इट विल बी 8 ओनली ना, हाँ 36, नहीं, ये देखो कितना आएगा 7 आएगा, 7, 38 45 माइनस 38 कितना होता है 7 होता है, तो ये आ गया 7 यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा 7 लीटर 450 ml, कितना आ जाएगा 7 लीटर एंड 450 ml। अभी यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट था ये हमने पूरा डिटेल में सॉल्व किया है, जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे सॉल्व कर लिए। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।